भैया बहनों, आज आपको हम स्वदेशी का महत्व समझाएंगे कि स्वदेशी क्या चीज़ है। अब अधिकतर हमारे दिमाग में मन में बात क्या आता है कि जो विदेशी वस्तुएं होती हैं वो हमें सस्ती मिलती हैं, पर ये हमारे मन का भ्रम होता है। विदेशी वस्तुएं बहुत महंगी होती हैं क्योंकि ये खराब हो जाने पर पुनः ठीक नहीं होती हैं। इनका कोई वारंटी कार्ड भी नहीं होता है और इनके खिलाफ हम उपभोक्ता फोरम में भी नहीं जा सकते हैं। फिर आपने देखा होगा कि 2-3 महीने बाद हमको नया खरीदना पड़ता, तो वो महंगी हो गई ना। कोई चीज़ अगर हमने खरीदी है वो 3 महीने में ख़राब हो जाए तो हमें फिर दोबारा लेना पड़ता है, तो वो हमारे लिए महंगी हो गई। आपने देखा होगा कोई भी चीन का सामान हम खरीदते हैं, चीन विदेशी हमारा पड़ोसी देश है, तो वहाँ के सामान की कोई गारंटी नहीं होती है। अगर कोई चीज़ हम खरीद के लाएँ तो पता चला 2 या 3 महीने में वो ख़राब हो गई, हमको दोबारा नया खरीदना पड़ता, तो हो गई ना महंगी। और फिर चलो वारंटी की बात नहीं है, अगर हम विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए, जब हम विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो देश का धन है वो विदेशी कंपनियों के पास चला जाता है। इससे अपने देश का विकास नहीं हो पाएगा। एक आपने देखा होगा, एक कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसने धीरे धीरे पूरे देश पर अधिकार कर लिया था। तो इसलिए विदेशी वस्तुओं का अगर हम कोई भी सामान खरीदेंगे तो हमारे देश का पैसा विदेशी में चला जाएगा और विदेशों का तो विकास होगा और हमारे देश का विकास नहीं होगा। एक समय गांधी जी ने कहा था कि जब से विदेशी माल से बाजार बन गए हैं तो इनका घटिया माल भी होता है और देश का शोषण शुरू हो गया, तभी से भारत बहुत गरीब हो गया। तो हमारे जो महात्मा गांधी थे, जो राष्ट्रपिता थे, वो स्वदेशी वस्तुओं का महत्व पर ज़्यादा जोर देते थे। एक बार वो विदेश में लंदन में गए, वहाँ एक कार्यक्रम था गोलमेज। अब वहाँ जो महात्मा गांधी थे वो अपने देश का ही सामान, वो अपने देश के ही वेश में गए थे, लेकिन वहाँ के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा कि अगर आपको इस सम्मेलन में भाग लेना है तो आपको हमारे देश के वस्त्र पहनने पड़ेंगे। तो लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे इस वेश में अगर सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति नहीं मिली तो मैं अपने देश में वापस चला जाऊंगा, लेकिन जो भारतीय वेश है इसी को मैं पहनूंगा। तो वो महात्मा गांधी भी स्वदेशी वस्तुओं का ही महत्व समझाते थे। अफ्रीका में भी एक बार वो जब पगड़ी पहनते थे तो वहाँ अलाउ नहीं थी, तो उन्होंने इसके लिए भी सत्याग्रह आंदोलन किया और वहाँ की सरकार को मानना पड़ा। अब आप कहोगे भैया भाई स्वदेशी क्या है? तो स्वदेशी का अर्थ होता है कि अपने संसाधनों से अपने देशवासियों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं जो अपनी संस्कृति मूल्यों, मर्यादाओं, सभ्यताओं और परंपरा का रक्षण पोषण करना, ये स्वदेशी वस्तुएं होती हैं। भैया बहनों, जब हम स्वदेशी वस्तुएं अपनाएंगे तो हमारा जो पैसा है अपने देश में ही रहेगा, और जब अपने देश में रहेगा तो हमारा देश उन्नति करेगा। यहाँ अच्छे अच्छे कॉलेज बनेंगे, फिर अच्छे अच्छे रोड बनेंगे, हमारे देश का विकास होगा। तो आपको ध्यान है कि जब आंदोलन चल रहा था स्वाधीनता आंदोलन, उस समय भी हमारे देश में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी भाव जागरण करने के लिए स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। तो भैया बहनों, आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि आज से हम स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करेंगे, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। और सभी लोगों को, जो भी हमारे पड़ोसी हैं या सबको स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे, उनके मन में भाव जगाएंगे।